हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़। हमें बताना है कि ये एपीज़ है या नहीं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स लिखनी है। तो कोई भी ये फर्स्ट कुछ पार्ट है 4th का, इस ये एपी है या नहीं पहले तो हमें ये बताना है। तो एपी है या नहीं ये करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी होता है a2 माइनस a1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी है a1, ये है a2, ये है a3 और ये a4। इस तरीके से टर्म चलती हैं। तो डी हम निकालते हैं पहले a2 माइनस a1 से, यानी 4 माइनस 2, तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब एक बार और चेक करेंगे कि थ्रू आउट ये सेम होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करें, a3 माइनस a2 से करके चेक करें। तो यहाँ पे हुआ 8 माइनस 4, तो ये आया 4। तो हमारा 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, तो कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट ए एपी। तो हम क्या लिख लेंगे कि कॉमन डी इज़ नॉट सेम, डी इज़ नॉट सेम या कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द सीरीज, नॉट सेम throughout the series, so it is not AP, so it is not AP। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो विच, पहले एक बार ऊपर ये कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, ये बताना है। तो हमने कहा ये AP नहीं है। अगर इफ़ दे फॉर्म इन AP, अगर ये AP होती तो हमें कॉमन डिफरेंस D निकाल के 3 और टर्म्स को निकालना था, बट ये AP नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि इट इज़ नॉट AP। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इट इज़ नॉट AP। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, और उसमें देखेंगे कि वो AP है या नहीं। तो सेकेंड पार्ट इसका अगर हम उतारते हैं तो वो है 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसमें हमें बताना है कि AP है या नहीं है। तो इसमें हमको D निकालना है। सबसे पहले D से ही चेक होगा कि ये AP है या नहीं। तो पहले D में क्या करेंगे, a2 माइनस a1। हम जानते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ टर्म है। तो 5/2 माइनस 2 करा, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 एलसीएम आया, 2 इसके नीचे 1 है तो 2 से 2 डिवाइड किया 1, 5 1 जा 5, माइनस इससे डिवाइड किया तो 2 आया, 2 2 जा 4, तो ये आया 1/2। अब हम ये जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम रहना चाहिए। तो एक और निकाल के चेक करें तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2। अब a3 माइनस a2 कर देंगे हम, तो a3 की वैल्यू है 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 है तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया 2, 1 से डिवाइड किया तो ये आया 2, 3 2 जा 6, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, माइनस 5 1 जा 5, तो 6 में से 5 गया तो क्या आ गया 1/2। यानी D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। D सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। तो हम क्या कहेंगे, येस इट इज़ AP, येस इट इज़ AP, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। सेम एक तो ये चीज़ होगी। हमारे को पहले क्वेश्चन में पूछा था कि ये बताना है AP है नहीं। अब ये AP है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D निकालना था। तो D हम निकाल चुके, तो हम यहाँ लिख देंगे D की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। फिर इस क्वेश्चन के पार्ट में कहा था 3 मोर टर्म्स निकालो। तो इसमें लास्ट टर्म है 7/2, तो 3 टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, D को ऐड करते जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी। वो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स उनको निकालने का ये तरीका होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे हम, 7/2 इसकी लास्ट थी, तो 7/2 में क्या ऐड कर देंगे, 1/2 ऐड कर देंगे। अब क्या करें, फिर ये 1/2 ये जो टर्म आएगी इसमें 1/2 और ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 7/2 प्लस 1/2, तो ये था ही था, ये टर्म थी, इसमें 1/2 और कर दें। या हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस 1/2, कॉमा करा। अब जो ये टर्म आई इसमें 7/2, 1/2 1/2 दो बार है, एक बार और कर देंगे। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3/2, इस तरह कर सकते थे, इसको कर सकते हैं 2/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। हमारी जो टर्म्स आई वो आई 7/2 प्लस 1/2। एक तो ये थी 7/2 1/2,
दूसरी टर्म थी 7/2, 1/2, 1/2 दो बार था तो हम इसको लिख सकते हैं 2/2, और तीसरी टर्म्स थी वो हो गई 7/2 प्लस 3/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को करा तो ये आ गया 2 आया एलसीएम, और 2 1 जा 2 यानी 7 प्लस 1 ये आ गई। अब इसमें भी क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, 7 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया प्लस 2, कॉमा कर देते हैं इसमें भी 2 एलसीएम आया तो ये आ गया ऊपर 7 प्लस 3। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ 8/2, नेक्स्ट टर्म हो गई 9/2 और ये हो गई 10/2। अब हमने इसको काट लिया तो ये हो गया 4, 9/2, 5, 2 5 जा 10 हुए, तो ये हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ये हमारा एक आंसर आ गया कि नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP इज दिस। और D हमने पहले निकाल ही दिया था, D की वैल्यू आई थी 1/2, तो इसका क्या करेंगे, ये क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, टर्म्स ऑफ AP। ये तो एक आंसर हो गया। और इसका जो D हमने पहले निकाला था उसको वापस से यहाँ लिख देते हैं, D इज इक्वल टू 1/2, ये इसका दूसरा आंसर हो गया। यही चीज़ पूछी थी कि अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालो और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो। अब हम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे, इसमें भी हमें क्या निकालना है, इसमें भी वही करना है, हमें D फाइंड आउट करना है। अगर ये AP है तो D फाइंड आउट करना है और 3 और टर्म्स लिखनी है। तो D से ही हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो D का तरीका होता है A2 माइनस A1 करें, तो ये हुआ -3.2 माइनस A1 की वैल्यू है -1.2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हुआ -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल्स टू -2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया इस समय, -2। एक और लेके चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं इस सीरीज़ में। तो D बराबर क्या करें हम, A3 माइनस A2, ये हुआ -5.2 माइनस 3.2, अब ये हुआ -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, -2, यानी D कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। तो हम कहेंगे येस इट इज़ AP, येस इट इज़ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, common difference is same in the series, same in the series। अब इसने ये कहा था कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमें क्या निकालना है, D की वैल्यू निकालनी है। तो D की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, D की वैल्यू आई -2। तो एक आंसर अपना ये हो गया, पहला पार्ट तो हो गया येस इट इज़ AP, फिर उसके लिए D निकालना था तो D हो गया हमारा -2। अब पूछा था हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालते हैं कि जो लास्ट वैल्यू है उसमें ये D ऐड करते जाओ। तो लास्ट वैल्यू आई थी हमारी -7.2, तो हमारा हो गया -7.2 प्लस D प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गए, ये हुआ। तो एक टर्म तो ये आ गई। फिर हम दूसरे में क्या करें, या तो हम इसको निकाल लें फिर उसमें से -2, तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स में फर्स्ट टर्म ऐसे आ गई, तो ये हो गया हमारा 9.2 माइनस का। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, पहली टर्म तो ये हो गई, अब -9.2 में से हम क्या कर दें, -2 कर दें, तो ये हो गई हमारी -11.2, सेकेंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करें, -11.2 -2 कर दें, ऐड करनी थी तो लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये हो गया हमारा -13.2। तो ये हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई इस सीरीज़ की। तो हम इसका हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया -9.2 कॉमा -11.2, 9.2 हुआ, -11.2 कॉमा -13.2 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। ये हमारा आंसर आ गया, टर्म्स ऑफ AP। अब हमने D की वैल्यू तो यहाँ बताई थी कि D की वैल्यू कितनी है, -2, तो यही निकालना था, D की वैल्यू निकालनी थी और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी। तो हमारा ये आंसर हो गया, ये टर्म्स क्या है, हमारी नेक्स्ट टर्म्स है। थैंक यू।